हरे कृष्णा आप सभी को। तो काफ़ी वेट करवाने के बाद फाइनली ये पॉडकास्ट शुरू होता है और आज का सेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि मैं जिस चीज़ से खुद इंस्पायर हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप तक भी पहुँचे। वो है श्रीमद् भगवद गीता जी। और उसके डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ हैं महेश नाचरानी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे, प्रभु जी कैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, वो हम सबको सीखने की ज़रूरत है। तो हम उन पहलुओं पे नज़र डालते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लाइफ में स्पिरिचुअल होने के लिए आपको बाकी का जो पार्ट है उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, आप उसको साथ लेकर भी चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी आप अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं महेश नचरानी हूँ। मैं रायपुर का निवासी हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है बिजनेस बैकग्राउंड है और मेरा एजुकेशन जो है आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने अपनी एज में आई वाज द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम जब मैं बना था। तो मैंने 2002 में सीए कंप्लीट किया। आफ्टर देन आई गॉट मैरिड इन 2004 और उसके बाद 2006 में एज यू नो मेरा एक पहली डॉटर हुई। फिर 2010 में मेरा बेटा हुआ और मेरा अच्छा खासा भगवान की दया से बिजनेस है, रियल एस्टेट का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पिछले कुछ समय से पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि ना देयर इज समथिंग, कुछ लैक हो रहा है मेरे जीवन में। तो मैं टच में आया भगवत गीता के एट दैट टाइम यूट्यूब के थ्रू। फिर मेरे जो है ना शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी फ्रॉम दिल्ली, इस्कॉन द्वारका, उनके टच में आया। फिर उनसे मैंने जो है ना उनकी शरणागति की, सरेंडर किया उनको। मेरे को उनके अंदर बहुत जो है ना तेज और बहुत ज़्यादा ज्ञान का ऐसा लगा कि बहुत अनुभव है उनको। मैंने उनसे फिर जो है ना उनकी शिक्षा और उनकी जो है ना पथ पे चलना स्वीकार किया और उनकी शिक्षाओं के आधार पे मैंने उनसे ज्ञान लिया, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। और अपनी बेसिकली मैं बताऊं आपको कि जो हमारी लाइफ में एक वैकेंट चीज़ है ना, आध्यात्म, उसका मेरे को वहाँ से एक स्पार्क मिला। फिर मेरे जीवन में भगवत गीता प्रवेश किया और मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया इससे कि मुझे ऐसा लगा कि इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी डिवाइन नॉलेज किसी के जीवन से कैसे बाहर हो सकती है। ये जो है ना, आप समझिए, ये ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध स्थल पे दिया कुरुक्षेत्र में। अर्जुन जो था वो एक गृहस्थ था, ना कि ब्रह्मचारी था, ना कि सन्यासी था, और वो एक राजा था, है ना, युधिष्ठिर था छोटा भाई। तो इस प्रकार से वो क्षत्रिय था, वो लड़ने वाला था। कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, फेलियर है ना, इस टाइप का कुछ भी नहीं था। और ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ वॉर वो ज्ञान मिला उसको। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवत गीता जो है ना, ये ऐसा नहीं है ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए जो फेलियर है या कोई जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए है और ये इस ज्ञान से सबका पूरा जीवन परिवर्तन होता है। तो ये बेसिकली नॉलेज अर्जुन को इसलिए दिया ताकि हम ये समझें कि ये हमको भी, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कोई और क्यों ना सर्विस कर रहे हो, या आप कोई सोशल लाइफ है आपकी, या जैसी भी लाइफ है, तो आप इसको ग्रहण करिए, इसको अपने जीवन में लाइए। और भगवत गीता बेसिकली सबके लिए है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई ओल्ड एज का क्यों ना हो, चाहे कोई, हमने आपको मैं बता दूं, एक है मेरे ख्याल से श्रीनिवासम उनका नाम है, जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है। दिल्ली में मेट्रो उन्हीं ने लाई है, उनके द्वारा ही ये काम हो पाया दिल्ली में। उनसे जब पूछा गया कि आपका इतना आपने ब्रेक थ्रू ला दिया, पूरी दिल्ली में मेट्रो ला दी, इसके पीछे का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि मैं डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ। क्या बात है। भगवत गीता पढ़ते हैं वो। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे आइंस्टाइन जैसे हैं और वो भी भगवत गीता पढ़ते थे। हाँ, तो सारे जो जितने भी वेल नोन है, जिन्होंने भी नेम फेम अर्न किया है, वो सब भगवत गीता पढ़ते थे। आप पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे इसकी डीप में जाएंगे आपको पता पड़ेगा, सब भगवत गीता पढ़ते थे। तो नो डाउट भगवत गीता एक डिवाइन नॉलेज है, उससे आपका जीवन और उसके मूल्य सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो इस प्रकार जो है ना, हर किसी के लिए भगवत गीता ऐसा समझना चाहिए।
प्रभु जी, यूथ की लाइफ से ये इतना दूर कैसे है और उनको किस लेवल तक भगवत गीता को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो देखिए, ये समझना बहुत चाह अच्छा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा आपने कि भगवत गीता बोलने से तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो शायद ब्राह्मण है, पंडित हो जाएगा तब भगवत गीता। ऐसा नहीं है। भगवत गीता इज अ मैनेजमेंट बुक, भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक, भगवत गीता इज अ साइंस बुक। साइंस है इसमें। भगवत गीता में टेक्नोलॉजीज भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप फिलॉसफी है इसमें, हर चीज है जो इंसान को चाहिए, सब चीज है। थ्रिल है, एडवेंचर है, हर चीज है। तो आप इसको किस भाव से ग्रहण करते हैं ना। आप अगर इसको मैनेजमेंट के वे से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस निकल आएंगे। आपको अगर अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम से उबरना है, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो उससे निकल आएंगे। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। ऐसा नहीं है कि यूथ का नहीं है, ओल्ड एज का है, सन्यासी का है, इसका है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली किसी एक का नहीं है। ये हर जीव जिसने भी मनुष्य धारण किया है, मनुष्य का शरीर जिसके पास है, ये नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। एग्जांपल, आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी एकदम आजकल कोई फीचर वाली जो चीज़ खरीदते हैं, उसमें आपको साथ में एक मैनुअल मिलता है कि आप इसको पढ़िए और अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके फीचर सारे दिए रहते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसको कैसे यूज़ करना है, है ना, इसके बारे में आप कैसे नॉलेज पा सकते हैं, तो वो ये मैनुअल है, श्रीमद् भगवत गीता। काफ़ी ऐसे यूथ ही है, मैं जनरली उन्हीं को ये करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को लगता है भगवत गीता वगैरह पढ़ना विच मीन्स कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़ दिया है, ऐसा उनका कंसेप्ट रहता है, या फिर वो वन लाइफ थ्योरी को समझते हैं। तो भगवत गीता इस कंसेप्ट को कैसे दूर करता है, वो चीज़ मैं समझना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा, ये सबका डाउट है। और ये फिलॉसफी एक्चुअल में फेक फिलॉसफी है। वन लाइफ थ्योरी इज टोटली फेक। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवत गीता में एक नहीं, कम से कम 10 श्लोक मैं दिखा दूंगा जिसमें बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ये यथा मतलब ऐसे एक नहीं बचा, बहुत सारे श्लोक हैं। अब्रह्म भुवान लोकान पुनावृतो अर्जुन, इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा लोक से लेके नीचे लोक तक 14 लोक बताए गए हमारे ब्रह्मांड में। उसमें सारे लोकों में हे अर्जुन जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनोपि माम। मतलब जो देवताओं की पूजा करता है उनका अगला जन्म देवताओं के बीच में होगा, जो पितरों की पूजा करता है उनका अगला जन्म पितरों के बीच में होगा, जो मेरी पूजा करता है उनका अगला जन्म मेरे धाम पे होगा। तो ये ऐसे एक नहीं, बहुत सारे श्लोक मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा जिसमें भगवान ने बताया है कि पुनर्जन्म चलता रहता है ना। और क्या कहते हैं 9.02 में अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य यस्य पुरंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब कि जो अश्रद्धावान है, जो मेरे भक्ति में मेरे प्रति अश्रद्धा रखते हैं, या इस तरह के नास्तिक जिसको एथिस्ट कह सकते हैं हम, जो एथिस्ट होते हैं, हे अर्जुन इनका जन्म मृत्यु के चक्र में वे फंसे रहते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान। ये मृत्यु संसार वर्तमनी, ये मतलब इसको जो है ना, एक हमारी पृथ्वी को जो है ना, ऐसा कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है और इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, कि इसमें सबकी मृत्यु होती। कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटी है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। राजा हो, रंक हो, चींटी हो, हाथी हो, सबको मरना है एक दिन। तो इस संसार में सबकी मृत्यु होती है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मेरे पे श्रद्धा नहीं रखता वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तो ये फिलॉसफी जो है फेक है। एक लाइफ थ्योरी नहीं होती। अगर एक लाइफ होती तो सबको जीरो से स्टार्ट करते ना। आज रेस होती है कहीं तो उसको सबको इक्वली खड़ा किया जाता है कि यहां से होगी 100 मीटर तक दौड़ना है, कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा। तो क्या आज जितने लोगों की जन्म हो रहा है क्या एक अकॉर्डिंगली सब सेम है? कोई अपंग है, कोई गरीब है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, अलग अलग तरह के सबके साथ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। सबके जो नाटक होता है ना, एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है हर किसी का, वो अलग 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 सबके लिखे हुए हैं। सेम कहाँ हुआ? सेम तो है नहीं। तो उसका बेस क्या है? बिकॉज आपके पुराने जो कर्मा है उसके आधार पे आपको जीवन मिलता है।
आप पैसे वाले घर में पैदा हो रहे हैं, गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, आपके पास एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, मेंटली वीक हो, फिजिकली वीक हो, सोशली वीक हो, आप डिसेबल हो, IQ कम है, ये सारा कारण क्या है इसका? बिकॉज यू हैव पास्ट लाइफ्स, जिनके आधार पे ये जीवन मिलता है और इसके बाद की भी गति आपके कर्मों पर डिपेंड करती है। तो ये फिलॉसफी गलत है, इससे आदमी को सरासर इसको जो है ना नकारना चाहिए। और वन लाइफ के चक्कर में क्या होता है, इंसान बोलता है एक ही लाइफ है, जी लो, मजे कर लो, पाप कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देखने वाला है। ऐसा नहीं होता। हर चीज का भगवान कहते हैं भगवत गीता में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा मतलब ऊपर से देखने वाला, है ना। अनुमंता च, अनुमंता मतलब जो हमको ग्रांट करते हैं, अनुमति देते हैं, वो है भगवान। देखते हैं और अनुमति देते हैं, देखते हैं और अनुमति देते हैं, कर्मों के आधार पे। तो ऐसा होता है। तो पाप ना करें, गलत काम ना करें और वन लाइफ थ्योरी से बाहर निकले। तो साथ में कर्म जाने वाला है, मृत्यु के बाद सिर्फ साथ में हमारे कर्म जाते हैं, धर्म किए हुए कर्म जाते हैं जी। क्योंकि लोगों का ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली लोग इस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, तो इससे लोगों को निकलना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है और वो यूनिवर्स को ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई तो है, जो बाहर भी बैठा और उनके भीतर भी बैठा हुआ है। तो ये चीज़ आई गेस लोग भूल चुके हैं, तो उनको ये चीज़ें रिमाइंड करवाने के लिए या उनको जोड़ने के लिए उस परमात्मा से, तो उसके लिए कहाँ तक भगवत गीता या फिर हमारे बहुत सारे वेद हैं, तो किस तरह से मतलब हमारे वेदों को या भगवत गीता की तरह कैसे उससे जुड़े, उस शक्ति से वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि भगवान ने बड़ा इजी स्टेप बता दिया है, बहुत इजी बता दिया है कि क्या करोगे तो आप मेरी शरणागति कर सकते हो। बहुत इजी है, इजी बिल्कुल, किसी को भी इसमें डाउट नहीं करना चाहिए कि बड़ा मुश्किल है, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, यज्ञ करना पड़ेगा, अपना वेशभूषा चेंज करना पड़ेगा। कुछ नहीं है ऐसा, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिंपली मन बना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्तेवम आत्मानम मत परायण। 9वें अध्याय के मेरे ख्याल से 34 नंबर श्लोक है ये। उसमें भगवान 4 चीज मांगते हैं आपसे। बेसिकली मन मांगते हैं आपसे, मन बना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो और मेरे पारायण मतलब अपना सब कुछ मेरे सरेंडर, जिसको कहते हैं ना सरेंडर वाली भावना, वो रखो बस। और कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, सिर्फ आपका मन। आप मन भगवान को दो और ये भरोसा करो कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये जो स्टेप है मन देने का, इसमें आप जैसे कोई भी इस्कॉन का या कोई भी ऐसा लगता है जिसको थोड़ा सा नॉलेज है अध्यात्म का, स्पिरिचुअल, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम इसको हमारी लाइफ में इनकलगेट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा। तो अब उसको इतने शॉर्ट में मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। बस ये है कि आपको सरेंडर करना है कृष्ण के सामने, समर्पण की भावना करना है और कोई भी विकर्म नहीं करना है। 3 तरह के बताए गए, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म होता है आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो काम करते हो, जिसमें गलत भी काम कर देते हो। विकर्म होता है जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करना है, किसी का मर्डर कर रहे हैं, झापड़ मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये सब विकर्म हो गया। और एक होता है अकर्म, जिसमें कर्म करते हैं ये मानकर कि मैं कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूं, मेरे खुद के अंदर कैपेसिटी नहीं है करने की, क्योंकि सारे कर्म तो मैं करता हूं लेकिन उसके फल तो भगवान के अधीन है। मैं तो फल का दाता, भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब भगवान ही कर्मों के फल देंगे, हम नहीं दे सकते। तो आपके पास कर्म का अधिकार है, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल के लिए भगवान को छोड़ दो, बस मैंने कर दिया प्रभु, मेरा काम मैंने डन कर दिया, अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को देना, नहीं तो मत देना। तो ये चीजें हैं बेसिकली, सिंपली ये सब फॉलो करेंगे तो भगवान के सरेंडर कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे धर्मों का परित्याग करके जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे पाप दूर कर देता हूँ। मोक्षयिष्यामि मतलब डरो मत अर्जुन, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे पाप धो दूँगा। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है युद्ध को,
इतना डिवाइन नॉलेज मिल रहा है कि आपको सिर्फ क्या करना है, सरेंडर करना है, सारे बाकी धर्मों को छोड़ दो, जो जो कहता है उसको सबको साइड कर दो। भगवान कृष्ण की वाणी है कि मेरी शरण में आओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से, इससे अच्छा ऑफर तो कहीं मिलना नहीं है। ये बात भी सही है। प्रभु जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हर इंसान में परमात्मा का निवास है, हर इंसान उन्हीं की शक्तियों से काम कर रहा है, उनके बगैर पत्ते भी नहीं हिल सकते। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि इंसान पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, उससे गलतियां हो जाती है? ये चीज़ें कैसे होता है प्रभु जी, मैं ये जानना चाहूँगा। हाँ, ये जो सेम क्वेश्चन है आप जो कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन अर्जुन ने किया था कृष्ण से कि ऐसा क्यों होता है कि जबरदस्ती ऐसा लगता है पाप में लिप्त किया जा रहा है, जबरदस्ती पाप हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भगवान 3.37 में देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। तो इसका कारण है कि काम जो उत्पन्न होता है, रजोगुण, आदमी जो होता है ना एक्चुअल में गुणों से बंधा रहता है। 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक श्लोक आता है 3.27 जिसमें कहते हैं प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब अहंकार के कारण इंसान को लगता है कि करने वाला मैं हूँ, आई एम द डूअर, ये भावना आती अहंकार के कारण, ईगो के कारण। बट व्हाट इज द एक्चुअल थिंग कि प्रकृते क्रियामाणानि, प्रकृति के द्वारा सारी चीजें कराई जा रही हैं और इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूं। तो देखो, ऐसा लगता है कि पाप भी फिर प्रकृति करा रही है, गलत काम भी प्रकृति करा रही। तो इसका कारण यह है कि जो रजोगुण के कारण काम उत्पन्न होता है, इसके कारण आदमी पाप करता है। जब काम पूरा नहीं होता, काम इन द सेंस सिर्फ जो हम एक्चुअल में आज की डेट में काम का मतलब गलत ले बैठते हैं। काम मतलब आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां होती हैं, उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो आंख अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, जीवा अच्छा टेस्ट करना चाहती है, नाक अच्छा सुगंध फील मतलब सूंघना चाहता है और स्किन अच्छा फील करना चाहती है। सिर्फ इन्हीं के चक्कर में इंसान करता रहता है गलत काम। इनको संतुष्ट करने के लिए गलत 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 करता रहता है ना। तो एक श्लोक आता है 15.17 में, उसमें कहते हैं, मेरे ख्याल से 17 ही है, उसमें कहते हैं मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब जो सारे जीव हैं भगवान के अंश हैं, है ना, और वे बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इन द सेंस मतलब बड़ा टफ पीरियड चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है उनके बीच में। मालूम, उनका जो मन है ना, वो इंद्रियों का साथ दे रहा है कि आप अच्छा देखो, अच्छा सूंघो, अच्छा खाओ, अच्छा टेस्ट करो। इसी के पीछे मन आपको प्रेरणा देता है, मन प्रोत्साहन देता है कि ये खाते ना, वो खाते ना, उधर चलते। और मन के चक्कर में आदमी फिर पाप करने बैठ जाता है। तो ऐसा है कि मन जो है ना, मन हमारा दुश्मन भी है, दोस्त भी है। भगवान ने बताया भगवत गीता में, अगर मन आपका कंट्रोल्ड है तो आपका दोस्त है, अगर मन आपका अनकंट्रोल्ड है तो आपका दुश्मन है, आपसे गलत काम करवाएगा। तो मन को कंट्रोल करने का भी भगवान ने अर्जुन को पूरा उसका रिजॉल्व का मेथड बताया है कि मन जो है ना, मन को अभ्यासेन तु कौन्तुय वैराग्यम च गृह्यते। मतलब अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मन अगर कंट्रोल नहीं तो आप पाप कर्म में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान ने फ्रीडम दे रखी है। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को भगवान ने कहा यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, मैंने तुमको बता दिया है बॉस, अब देख लो आपकी इच्छा जो हो वो करो। तो भगवान कभी भी हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ऐसा माहौल जरूर प्रकृति बनाती, माया बनाती है कि आप उस माहौल में आके गलत काम कर देते हो। ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि आपको गुस्सा है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि दोस्त लोगों से जबरदस्ती ये कर ले, गलत कर ले, कोई फर्क नहीं था, कौन देख रहा है, चल ना कर लेते। ये सब माहौल बनाया जाता है, लेकिन डिसीजन जो होता है ना वो आपका होता है, उसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये लोगों की गलत धारणा है कि सारे कर्म भगवान कराते हैं, पाप भी भगवान करा रहे, पुण्य भी भगवान करा रहे। ऐसा नहीं है, ये आप अपने गुणों के आधार पे कर रहे हो।
जैसा जैसा गुण आप अपने अंदर बनाओगे वैसा वैसा गुण आपको शिक्षा देगा कि मैं वो डिसीजन लूँ। सतोगुण में रहोगे तो आपकी बुद्धि जो है ना गलत चीज़ों से दूर रहेगी, तमोगुण में रहोगे तो आप अच्छी चीज़ों से दूर हो जाओगे। जैसे आप लिकर खा रहे हो, दिन भर गुटखा खा रहे हो, है ना, गंदे आचरण कर रहे हो, सो रहे हो, कहीं पे भी कुछ पढ़ नहीं रहे हो, अध्यात्म से दूर हो, तो आपको बुद्धि नहीं आएगी, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाओगे आप। तो सही गलत का फैसला आप जैसे जैसे पढ़ोगे, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करोगे, गलत इच्छाओं को, तो वैसे वैसे आप सही डिसीजन लेने लगोगे और आप पाप से दूर रहोगे। ज़बरदस्ती पाप नहीं होगा। प्रभु जी, मन और इंद्रियों की अनियंत्रित अवस्था से लेकर उसको नियंत्रित करने की जो अवस्था होती है, उसका एक शॉर्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन इस मन को नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? तो कृष्ण को भी अर्जुन ने यही कहा कि मन को कंट्रोल करना इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं वायु कंट्रोल, सोचो अर्जुन जैसा योद्धा कह रहा है मैं वायु को कोई कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने कहा और वो मन को नहीं कर पा रहे, तो उसका भगवान ने आंसर दिया, असंशय महाबाहो, असंशय महाबाहो, नो डाउट अर्जुन यू आर माचो मैन। महाबाहो मतलब एक बहुत स्ट्रांग आदमी को महाबाहो बोलते हैं। असंशय महाबाहो, तुम जो बोल रहे हो एकदम ठीक बोल रहे हो। असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रम चलम, मन चंचल, एकदम सही कहा तुमने। लेकिन अभ्यासेन तू कौंतुए वैराग्यम च गृहते, 2 स्टेप्स बताए। अभ्यास करो, प्रैक्टिस, और वैराग्य करो। प्रैक्टिस किसकी करो? अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करो। वैराग्य किसका करो? जो गलत चीज़ें हैं उसको वैराग्य करो। मन अगर आपका कुछ मांग रहा है तो उसको सरासर इनकार कर दो। मन नहीं, मैं तेरे को नहीं दूंगा। मन जो होता है उसकी उपमा, उसका एग्जाम्पल दिया गया है एक पागल बच्चे की तरह। जो छोटा बच्चा नहीं होता, जिद्दी बच्चा, बहुत जिद करता है माँ बाप से, रोता है, फर्श में लेट जाता है, ये चाहिए मम्मा, वो चाहिए पापा, मेरे को तो खिलौना चाहिए, मेरे को तो चॉकलेट चाहिए। तो हम गलत चीज़ उसको नहीं देते हैं। चॉकलेट देंगे, ठंड में आइसक्रीम तो नहीं देंगे उसको, गला खराब हो जाएगा। उसी प्रकार मन भी हमारा जो होता है ना, वो ऐसा हमसे जिद करता है। अगर हम उसको देते जाएंगे, उसकी डिमांड पूरी करते चले जाएंगे, तो वो और स्ट्रांग बनता चला जाएगा। लेकिन उसकी डिमांड को काटते चले जाएंगे ना, नहीं तू गलत डिमांड कर रहा है मन, उधर मेरे को नहीं देखना, ये नहीं खाना, इधर नहीं बैठना, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना। आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओगे तो मन धीरे 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 मन की जो होता है ना पावर कम होते चला जाता, मरता चला जाता है मन। तो ये सारा ज्ञान भगवत गीता में मिलेगा। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा, अरे बाप रे, मन क्या चीज़ है, बुद्धि क्या चीज़ है, ईगो क्या है, कैसे ये सब प्रभाव कर रहे हैं हमारे शरीर में, कैसे हमारी इच्छा, हमारे काम, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, कैसे हम इनसे दूर हो सकते हैं, कैसे पाप होते हैं, कैसे पाप से बचा जा सकता है। इन सब का सल्यूशन भगवत गीता में मिलता है। जी प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक एज आइडेंटिफाई कर दी जाती है कि ये कोई एज है क्या। हाँ। चाहे वो भगवत गीता पढ़ने की हो या माला करने की हो, तो उसका एक एज को लेके मिसकंसेप्शन है या लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसकी एक एज होती है। तो ये बात कहाँ तक गलत है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग मेरे को भी कहते हैं, अरे ये तुम्हारी उम्र है, अभी तो तुमको काम करना चाहिए, घर का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, बुढ़ापे में बैठ के भक्ति करना। तो देखो ऐसा है, मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है जो सबके जीवन में आने वाला है। वो कब आएगा किसी को नहीं मालूम। अगली घड़ी क्या होने वाली क्या पता हम हैं कि ना हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरा दोस्त है एक, उसका भांजा रहता है भोपाल में, 12th स्टैंडर्ड में था वो लड़का, स्पोर्ट्समैन था लड़का, और उसको हार्ट अटैक आ गया, वो गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। तो कब आएगी मृत्यु? और मृत्यु के पहले भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे भगवान? फिर अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गंदे जो है ना, भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयासी समद्भावम याति नास्ति अनुसंशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है ना। तो अगर हमारा स्मरण भगवान का नहीं हुआ तो हमारा तो पता नहीं क्या गति हो जाएगी। तो भक्ति करेंगे, नॉलेज रहेगा,
तब तो हम अपनी मृत्यु को सक्सेस बना पाएंगे। मृत्यु एक एग्ज़ाम है और जीवन उसका प्रिपरेशन है। एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छी होगी तब आप एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। अगर पूरे साल नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, निश्चित रूप से फेल हो जाओगे आप। वैसे ही अगर पूरे जीवन आपने अध्यात्म को टच नहीं किया और मृत्यु के समय आप जो है ब्लैंक होके खड़े रहे तो मृत्यु तो आपको आपका केचप बना देगी, कीमा बना देगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके ज्ञान से हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाते हैं। मृत्यु से भय नहीं लगता भक्तों को, मालूम है आपको, क्योंकि हमारे एक जो है ना, आपने सुना होगा प्रहलाद महाराज का नाम सुना है जी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। मतलब कि कौमर मतलब 5 साल की अवस्था से कौमरम आचरित प्रज्ञा, धर्म के काम में, भक्ति में, भगवान के कार्यों में लग जाना चाहिए 5 साल की उम्र से। क्योंकि सुदुर्लभ मनुष्य जन्म, बहुत मुश्किल से जन्म मिलता है मनुष्य। हमको लगता है ना बड़ा इजी है, बच्चे पैदा हो गए, ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा है ये दिख रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं हमारे, जो है ना शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख ऑफ स्पीशीज हैं जितनी जिसमें लाइफ है, उन सब को क्रॉस करके आते हो तब आपको एक मनुष्य जीवन मिलता है। एवरेज लाइफ एक योनि की आप 100 साल या 200 साल पकड़ सकते हो, क्योंकि वृक्ष हैं 5-5 हज़ार साल भी जिनकी लाइफ है, बहुत सारे ऐसे। तो एवरेज 100-200 साल की आप एवरेज लाइफ पकड़ लो, इंटू 84 लाख कर लो, उतना समय लगेगा दोबारा मनुष्य योनि मिलने में। सोच लो कितना टाइम है, आप निकाल लो, कैलकुलेटर है आपके पास। इतने टाइम के बाद दोबारा मनुष्य बनोगे, उसके बाद भी क्या पता आपको भक्ति मिले कि ना मिले, फिर पता लगा दोस्त मिल गए दारू वाले, फिर पता लगा गलत संग में चले गए, फिर से दोबारा 84 लाख के चक्कर में पड़ गए। कितनी दुर्लभ है। तो हमको हमारी मृत्यु को अगर विजय अच्छी बनानी है तो हमको भक्ति को लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संसार अपना छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक बैलेंस बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना पर्सनल लाइफ जियो, सोशल लाइफ जियो, फैमिली लाइफ जियो, लेकिन भक्ति का एलिमेंट को पूरा बाहर मत करो जीवन से, उसको भी लाओ। जिस प्रकार हम कोई हमारे घर में आ जाता है तो ना चाहते हुए भी उसको समय देते हैं ना, कि नहीं देते? देते हैं। जिसको अतिथि बोलते हैं ना, अतिथि जो बगैर तिथि बताए हमारे घर आ जाता है, बैठ जाता है, हमसे समय ले लेता है, हम उसको भी समय देते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को कैसे हम इग्नोर करें, जो हमारे जीवन को फुलफिल करेगी, जो हमको सक्सेसफुल प्रदान करेगी, वो भगवत गीता है। आध्यात्म को लाना ज़रूरी है जीवन में, उसको लाएंगे तो हमारी मृत्यु जो है ना वो सक्सेसफुल हो पाएगी। बिल्कुल। एक और लास्ट क्वेश्चन या लास्ट में आपसे ये बताना चाहूँगा, आज की लाइफ में लोग जिस चीज़ को कूल या एकदम स्वैग या कूल समझते हैं, वास्तव में कूल वो है या फिर ये ज्ञान? देखिए, एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। सपोज करो एक जो है ना अफ्रीकन या कोई जंगल से भील, या जैसे आजकल ट्राइब्स कोई ऐसा आ जाता है, उसने कभी जीवन में रसगुल्ला खाया नहीं, कभी नहीं खाया, उसने टेस्ट ही नहीं किया, देखा नहीं क्या होता है रसगुल्ला। तो क्या आप उसको बोल के समझा सकते हो कैसा होता है रसगुल्ला? नहीं समझा सकते। कभी उसको मालूम ही नहीं क्या था, क्या चीज़ है। वो सोचेगा शायद बॉल है खेलने की, फेंकने की है, कि उसमें जो है ना कड़वा है, मीठा है, उसको कुछ नहीं मालूम है। तो उसी प्रकार जो यूथ है, जो इससे इग्नोरेंट है, इसके बारे में इसका टेस्ट नहीं मालूम है जिसको, वो इसको जब तक पढ़ेगा नहीं, इसको फॉलो नहीं करेगा, नहीं समझ सकता। लेकिन अगर माननी है, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को पिता जो है ना 50 साल का एक्सपीरियंस 1 साल में ही दे देता है ना, उसको जरूरत नहीं पूरा 50 साल जीने की, पिताजी से खाली जो है ना ग्रहण करेगा ज्ञान, उनको फॉलो करेगा तो वो सारा 50 साल का एक्सपीरियंस बच्चे में 1 साल में आ जाएगा पिता से। वैसे ही अगर किसी से, जैसे मैंने जैसे भगवत गीता पढ़ी है या और भी बहुत सारे लोग पढ़ी हैं, उनसे अगर आप समझेंगे तो आपको एसेंस समझ में आ जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यूथ को मेरा यही मैसेज है कि इसको ना जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। इसको आप तभी समझ सकते हैं जब इसको आप टेस्ट करेंगे, है ना। इसका टेस्ट करें, समझें, पढ़ें, तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। लाइफ पूरी चेंज कर देती है।
आपको अभय प्रदान करती है। अभय मीन्स आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ से, है ना। आपको सुख दुख से ऊपर हो जाएंगे। कहते हैं ना, दुख में परेशान हो गए, पीड़ा, रो रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। मतलब एक श्लोक आता है 2.17 है मेरे ख्याल से, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्य तान तितिक्षसु भारत। मतलब सुख और दुख जीवन में जैसे मौसम आते और जाते हैं वैसे ही है सुख दुख, आपको बस टच करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन लोग क्या समझते नहीं, उसको दिल में बिठा देते हैं। दिल में एकदम टेंशन में, डिप्रेशन में, छोटा सा कोई फेलियर हो गया तो उसमें परेशान हो गए, हाय मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता आपको इन सब से उबारने का ज्ञान है। जीवन में ये सब चीज़ कोई मायने नहीं रखती। भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करके रखी है। आप भगवान पे भरोसा करो, अपने पे छोड़ो, भगवान पे करो। अगर आप फेल हो रहे हो तो छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे बढ़ो। तो ये सक्सेस का विज्ञान इसी से मिलेगा। तो वास्तव में यूथ के लिए भी कूल यही है। और आप जिस लाइफ को समझ रहे हैं कि वो एकदम स्वैग वाली लाइफ या कूल वाली लाइफ आप जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपको गलत डायरेक्शन में ही ले जा रही है। आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा से एक ये रहा है और हमेशा ये रहेगा। तो आज प्रभु जी ने बहुत अच्छा कुछ हमसे शेयर किया है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी हम प्रभु जी से और भी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए एजे टॉक्स के साथ। चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।